आपको बताएं, कथा आती है कि कैकेयी राम को जितना प्रेम करती थी ना, उतना प्रेम शायद कौशल्या भी नहीं करती थी। राम कौशल्या के पास नहीं रहते थे, राम कैकेयी के महलों में रहते थे। एक बार भगवान छोटे से थे, घुटनों के बल चलते थे। घुटनों के बल चलते चलते भगवान आंगन में, कैकेयी के आंगन में घूमते घूमते अंदर आए। इतने में माँ ने बढ़िया ताजा ताजा गाय का दूध लिया, उसको गर्म किया, चांदी के कटोरे में लिया और भात बनाया, चावल बनाया। भगवान राम को दूध भात बहुत प्रिय था। जैसे भगवान कृष्ण को दही भात प्रिय था ना, ऐसे राम जी को दूध भात प्रिय था। चावल बनाया और दूध में डाला, अनेक प्रकार के मेवे डाल करके तैयार करके राम जी के पास लेके आए। भरत शत्रुघ्न तो कहीं खेलते रहते थे, कहीं भी खा लेते पी लेते, लेकिन कैकेयी एक क्षण भी राम से कभी दूर नहीं होती थी। आज दूध भात तैयार करके ले आई, राम जी बैठे थे, छोटे से थे भगवान। का राघव, राघव कहती है, राघव दूध भात पाओ। तो भगवान थोड़े से संकुचित हो गए, एकदम गंभीर हो गए, ऐसे जैसे किसी ने इनका अपमान कर दिया हो, या किसी ने मार दिया हो, या कुछ खो गया हो। ऐसे मुंह लटका के भगवान श्री राम छोटे से बाल रूप में थे, बैठे। कैकेयी ने कहा, राघव क्या हुआ तुम्हें? राम, भगवान कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। कैकेयी पास में आ गई, गोदी में बिठा लिया, हाथ फेरने लगी सिर पर, और मां का बरदहस्त, ये संसार की जितनी आपत्ति विपत्ति है ना, इन सब को मिटा देता है। अगर मां अपने पुत्र के ऊपर स्नेह प्रेम दुलार से अपना हाथ फेर देती है ना, तो नीति कहती है कि उस बालक की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इतनी शक्ति है मां के हाथ। मां कैकेयी ने ऐसे सिर पर हाथ रखा और हाथ घुमाते घुमाते मुख चूमा और चूमते हुए कहा, क्या हुआ राघव, बताना, क्यों परेशान? रोते रोते भगवान राम ने कहा, आंसू बहा रहे थे। जगत नियंता, जगताधार, विश्व पालक, विश्व का जनक, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक आज अश्रुओं से रो पड़ा, अश्रु बहने लगे। अपने पल्लू से आंखों में आंसू पोंछ रही थी कैकेयी राम के। राम क्या हुआ, क्या बात है, बता बेटा। राम ने कहा, मां एक बात कहूं? हाँ कहना, बोल क्या बात? कहा, तुम मानना मेरी बात को। कैकेयी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है राघव जो मैं तेरी बात नहीं मानूंगी? मां, तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन में। क्या आप वास्तु के रिवर्स टेक्निक के बारे में जानते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। मैं एक मां, तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन में। कैकेयी ने कहा, बोल क्या त्याग करना पड़ेगा? मैं सब कुछ तैयार कर लूं, त्याग कर दूंगी तेरे लिए, और तो और राम मेरे प्राण भी समर्पित है। अब इससे आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोल क्या है? कहा, मां तुम्हें अपयश लेना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा, पहले बात बता, फिर मैं सब कुछ ले लूंगी। बात क्या है? तो कहा, पहले मां तुम मुझे वचन दे दो कि मैं तुमसे जो कहूंगा तुम मानोगी मेरी बात को। कैकेयी ने कहा कि राघव तुम बहुत छोटा है अभी, लेकिन बात बहुत बड़ी कर रहा है। भगवान ने कहा, पहले मां वचन दे दो कि मैं जो कहूंगा मेरी बात को मानोगी, और मेरी बात को मानने में तुम्हें वैधव्य सहना पड़ेगा, विधवा होना पड़ेगा, अपयश लेना पड़ेगा। तो कैकेयी ने आंसू पोंछे भगवान के अपने पल्लू से और कहा कि राघव तेरे लिए मैं सब कुछ कर लूंगी, बस तू खुश हो जा, बता। तो राम ने कहा कि मां एक काम तुम कर पाओगी। देखो मैं आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूं सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और ये काम सिर्फ आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। मैं इस बात को कौशल्या से कहूं वो नहीं कर पाएगी, सुमित्रा से कहूं वो नहीं कर पाएगी,
और मैं महाराज दशरथ से कहूं वो भी नहीं कर पाएंगे, ये काम तुम कर सकती हो, मेरी परम हितैषी बनोगी तुम, बस तुम्हारे जीवन में ये अपयश रहेगा, कोई तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहेगा, और मुझे ये मांगने से मां दे दो। चरणों में गिर गए भगवान कैकई ने कहा राम अब तू मांग क्या चाहता है, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी पर तुझे दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो भगवान ने कहा माँ कभी समय ऐसा आएगा तो आप मुझे 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। कैकई ने कहा तुम पागल हो गया है राम, अरे मेरी आंखों का तारा है, कौशल्या का दुलारा है, अवध का प्यारा है, और मैं कैसे तुझे वनवास मांग लूंगी 14 वर्षों का। भगवान ने कहा बस तुम हाँ कह दे फिर देखा जाएगा, समय अभी बहुत लंबा है। वो हाँ कहलवा लिया कैकई से, हाँ कह दिया। आज वही समय आया और ये दासी मंथरा ऐसा माध्यम बनाई कि महाराज मंथरा ने आकर के और कैकई की बुद्धि को आज विकृत कर दिया। ये भावी है, ये मिटाए नहीं मिटती है। और ये कैकई बड़ी तेजस्विनी थी, क्षत्रिय कन्या थी। महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जाते थे तो कौशल्या सुमित्रा साथ नहीं जाती थी, रथारूढ़ होती थी। कैकई कभी छोड़ती नहीं थी राजा दशरथ को, हर समय साथ में रहती थी। किसी सभा में जाना है तो कैकई साथ में जाती थी, युद्ध में जाना है तो कैकई साथ में जाती थी। देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम हो रहा था, महाराज दशरथ को निमंत्रण आया देवासुर संग्राम में आना है। रथारूढ़ होकर के राजा दशरथ चले, रथ में कैकई बैठी थी, चारों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी, राक्षस इधर से उधर बाण चला रहे थे। देवताओं के साथ में महाराज दशरथ थे और रथ इधर उधर भाग रहा था। रथ के चलते चलते रथ के पहिए में जो एक धुरी लगी रहती है, पहिए को रोकने के लिए न जाने कैसे वो धुरी टूट गई और गिर गई धुरी। कैकई की दृष्टि पड़ी कि ये धुरी टूट गई है, पहिया निकल जाएगा और हो सकता है कोई महाराज दशरथ के ऊपर वार ना कर दे, इसलिए ऐसी झुक गई और झुक करके अपनी उंगली को उस छेद में डाल दिया जहां वो धुरी लगी हुई, छेद में डाल के ऐसी झुकी रही और महाराज दशरथ युद्ध करते रहे। युद्ध के बाद राजा दशरथ ने ऐसे मुड़ के देखा, कहा रानी सीधी बैठो ना, थक गई क्या बैठे बैठे? बोले नहीं। तो बोले बैठो सीधी, ऐसे क्यों झुक के बैठी हूं? कैकई ने कहा कि महाराज मैं इसलिए झुकी हूं कि आपके रथ का जो पहिया है ना उसकी धुरी निकल गई। अरे तो कोई बात नहीं, धुरी की व्यवस्था हम करते हैं। बोले महाराज वो तो बहुत पहले निकल गई थी, जब आप युद्ध कर रहे थे तभी वो धुरी निकल चुकी थी, और उसी समय से मैं अपनी उंगली डाल रखी हूं इसमें, कहीं ये पहिया ना निकल जाए, मेरे प्राणपति पर कोई वार ना कर दे। दशरथ ने देखा अरे रथ से उतरे तो ये उंगली डली हुई थी, उस पहिए के छेद में उसको हटाया और कहा रानी मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम मांग लो, तुमको जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगा। क्या चाहती हूं बोलो, एक नहीं 2 वरदान मांग लो। मेरा हृदय आज इतना द्रवीभूत हो गया है, इतना पिघल गया है कि तुम जो कहोगी सो दे दूंगा। रानी ने कहा महाराज जब समय आएगा देख लूंगी मुझे क्या चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूजा कोई परमेश्वर नहीं है, आप हैं तो मुझे पूरा सब कुछ, राजपाट वैभव सब आपके साथ ही तो है। वो आपसे पत्नी को पति से क्या मांगना, सब कुछ उसी को है। कोई बात नहीं, समय आएगा देखेंगे। राजा ने कहा एक नहीं तुमको 2 वरदान दूंगा। आज वो सब बात उसको याद आ गई क्योंकि उसकी बुद्धि को मंथरा ने फेर दिया था। अरे राम राजा बनेगा, राजा की मां कौन है? कौशल्या, वो राजमाता बनेगी और तुम कौन बनोगी? राजमाता की सेविका, दासी बनोगी। अभी तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं थी, लेकिन आज होनी प्रबल होती है, होनहार होके रहती होनी बलवान कहाती है, इतनी बलवान होती है होनी। महाराज कैकई जो सर्वस्व जिसका महाराज दशरथ के लिए, राम के लिए
समर्पित था, उनके प्रति शंका हो गई।